अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस अकेडमी। आज सेकेंड ईयर फेस के चैप्टर नंबर 15 को ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 15 जो कि था इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं दो टॉपिक्स को। एक तो हम कवर करेंगे एमीटर का टॉपिक और दूसरा हम टॉपिक कवर करेंगे वोल्ट मीटर का। तो सबसे पहले एम मीटर का एक इंट्रोडक्शन सा देख लो कि एक्चुअली एम मीटर है क्या। तो एम मीटर एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज्ड टू मेजर करंट इन एम्पियर्स। ठीक है, एम्पियर के अंदर करंट को मेजर करता है। और एक्चुअली एम मीटर एक स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वानोमीटर ही है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम जब लेक्चर दिया था गैल्वानोमीटर का तो मैंने बताया था गैल्वानोमीटर जो है ना वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पे फुल स्केल रिफ्लेक्शन देने लगता है। यानी कि बहुत ही कम करंट ऐसा होता है कि गैल्वानोमीटर अच्छी खासी रिफ्लेक्शन देता है। तो इस वजह से क्या है कि हम गैल्वानोमीटर से ज़्यादा करंट को मेजर नहीं कर सकते। तो जब भी हम ज़्यादा करंट को मेजर करना चाहते हैं तो फिर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है एम मीटर। ठीक है ना, बस ये बात याद रखना क्योंकि गैल्वानोमीटर कम करंट तक लिमिटेड है। तो जब ज़्यादा करंट मेजर करना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक एम मीटर की। ठीक है, अच्छा अब इस बात को और थोड़ा समझ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो पोर्शन है गैल्वानोमीटर का जो कि जिसकी मोशन की वजह से निडल जो है वो मूव करती है स्केल के इर्द गिर्द, बस उसे कहते हैं मीटर मूवमेंट। तो जब भी हम मीटर मूवमेंट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपने ये बात जहन में रखनी है कि वो किस बात को शो कर रहा है। वो शो कर रहा है उस पोर्शन को जिसकी वजह से निडल मूव करती है। ठीक है, अच्छा ज़्यादातर जो मीटर मूवमेंट है वो बहुत सेंसिटिव है, फुल स्केल रिफ्लेक्शन ऑब्टेंड हो जाती है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। वो जो बात मैंने भी आपको समझाई। तो एक ऑर्डिनरी गैल्वानोमीटर ज़्यादा करंट को मेजर नहीं कर सकता बिकॉज वजह यही है कि बहुत ही कम करंट पर वो फुल स्केल रिफ्लेक्शन देने लगता है। तो फिर हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा ज़्यादा करंट को मेजर करने के लिए, और वही मॉडिफिकेशन के बाद वही गैल्वानोमीटर कहलाने लगता है एम मीटर। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एम मीटर करना चाह रहे हैं। तो सपोज कर लेते हैं गैल्वानोमीटर है यहाँ पर, ये रहा एक गैल्वानोमीटर जिसे जी से शो किया गया है सर्किट में। ठीक है, और उसके जो मीटर मूवमेंट है जो कि कॉइल अंदर लगा होगा उसकी रेजिस्टेंस जो है वो आर जी है, और हमने नाम भी ऐसा दिया है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। ठीक है, ये आ गई रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर एंड विच गिव्स फुल स्केल रिफ्लेक्शन। और फुल स्केल रिफ्लेक्शन देता है जब उससे कितना करंट पास होता है, जब उससे करंट पास होता है आई जी। तो आई जी हो जाएगा फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वानोमीटर, यानी कि ये वो करंट है जो गैल्वानोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा मेजर कर सकता है, मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है, आई जी के बराबर है। तो ओम्स लॉ के तहत अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना चाहता हूँ पॉइंट ए और बी के दरमियान में, ठीक है ना, तो करंट पास हो रहा है आई जी, रेजिस्टेंस है आर जी, तो जो वोल्टेज है वो आ जाएगा वी जी के बराबर, जो कि बराबर होगा क्योंकि ओम्स लॉ होता है वी इज इक्वल टू आई आर, तो ये हो जाएगा वी जी इज इक्वल टू आई जी इन टू आर जी के बराबर। ठीक है जी। अच्छा, अब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं गैल्वानोमीटर को एम मीटर में जो कि ज़्यादा करंट मेजर कर सके, और कितना मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सके, आई करंट। मैं आई करंट मेजर करना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट है। तो हम क्या करेंगे, उससे एक लो वैल्यू बाईपास रेजिस्टर लगाएंगे, बहुत ही छोटी रेजिस्टेंस लगाएंगे, और उससे कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक शंट रेजिस्टेंस को आर एस, बहुत ही छोटी वैल्यू वाली रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ दिया गैल्वानोमीटर के। ठीक है, और फिर क्या होगा, अगर टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ करंट इस तरफ चला जाएगा आई जी, और कुछ अमाउंट ऑफ करंट इस तरफ चला जाएगा यानी कि आई एस। तो आई जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, आई जी में और आई एस में। लेकिन अब एक बात है, कॉन्सेप्ट समझ लो कि हम क्यों एक छोटी रेजिस्टेंस कनेक्ट करें। देखो मैंने बताया कि जब करंट गुजरता है गैल्वानोमीटर से तो बहुत ही कम करंट के ऊपर फुल स्केल रिफ्लेक्शन देने लगता है, यानी कि उसका जो कॉइल होता है वो अच्छा खासा रोटेट कर जाता है। तो एक काम करते हैं, गैल्वानोमीटर से कम करंट गुजारेंगे। ठीक है, गैल्वानोमीटर से कम करंट गुजारेंगे तो वो कम डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो हमें एक ऐसी रेजिस्टेंस पैरेलल जोड़नी है गैल्वानोमीटर के जो कि हमें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास हो सके, और वो जो ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास हो रहा है वो हो गया आई एस। ठीक है, छोटी रेजिस्टेंस इसी वजह से लगाई है कि ज़्यादा करंट आर एस से गुजरे और कम करंट जो है वो गैल्वानोमीटर से गुजरे। तो ऐसी सूरत में गैल्वानोमीटर फुल स्केल रिफ्लेक्शन नहीं दे पाएगा और हम फिर ज़्यादा से ज़्यादा करंट मेजर कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ गैल्वानोमीटर। ओके, अब यही जो शंट रेजिस्टेंस है, तो बात ये कि कौन सी शंट रेजिस्टेंस जोड़ें, क्या वैल्यू जोड़ें कि वो गैल्वानोमीटर कन्वर्ट हो जाए एम मीटर में। तो हम आर एस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मीटर मूवमेंट और ये दोनों जो हैं, जो गैल्वानोमीटर है और जो ये है आर एस शंट रेजिस्टेंस, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं पैरेलल। तो अगर दो चीज़ें हैं, दोनों ही रेजिस्टेंस हैं, ये हो गई आर जी लेट से रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, ये हो गई शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आर एस। क्योंकि ये दोनों पैरेलल जुड़े हुए हैं तो पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है।
ठीक है, तो एक बात ये हो गई कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा गैल्वानोमीटर का उतना ही होगा इस शंट रेजिस्टेंस का, जिसको हम लिख सकते हैं Vg इज इक्वल टू Vs, ये गैल्वानोमीटर का वोल्टेज और ये हो गया शंट रेजिस्टेंस का। ओके, गैल्वानोमीटर के लिए आएगा Ig Rg और Vs के लिए हो जाएगा Is, क्योंकि इससे करंट पास हो रहा है Is, यहाँ से Is करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस Rs है। अच्छा, ये बात हमें पता है कि अगर यहाँ से करंट I गुजर रहा है तो वही I करंट दो हिस्सों में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर मुझे Is की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल करंट में से Ig निकाल दें, जितना करंट आ रहा है उसमें से जितना Ig की तरफ जा रहा है अगर उसको माइनस कर दें तो बाकी हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं Is। तो जहाँ पे Is लिखा था वहाँ पे हमने पुट कर दिया I माइनस Ig। ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमें Rs की चाहिए तो Rs को अलग कर लेते हैं। Rs को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा Ig Rg डिवाइडेड बाय I माइनस Ig। ठीक है, तो हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं शंट रेजिस्टेंस की, जिसको कनेक्ट करके हम ऐसे गैल्वानोमीटर को जिसकी रेजिस्टेंस Rg है उसका मैक्सिमम करंट जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता था वो Ig है, और अभी मैं उसमें कितना करंट मेजर करना चाह रहा हूँ? मैं करंट मेजर करना चाह रहा हूँ I। तो इन वैल्यूज़ की मदद से हम उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं जिसे हमें पैरेलल जोड़ना पड़ेगा गैल्वानोमीटर के, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए एमीटर में। तो सबसे पहले वोल्टमीटर का एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वोल्टमीटर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका काम है मेजर करना पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स। ठीक है, वोल्ट्स के अंदर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं। बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है वोल्ट्स के अंदर। तो ऐसी डिवाइस कहलाती है वोल्टमीटर, वोल्टेज को नापने के लिए डिवाइस है। और ये भी एक बात याद रखनी है कि ये भी हम गैल्वानोमीटर में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है वोल्टमीटर में। यानी वोल्टमीटर भी कोई नई डिवाइस नहीं है, बेसिकली हम मॉडिफाई ही करते हैं गैल्वानोमीटर को, तो बन जाता है वोल्टमीटर। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि वोल्टमीटर को हमेशा कनेक्ट किया जाता है पैरेलल। ठीक है, हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जहां का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, क्योंकि याद रखो सीरीज में वोल्टेज डिफर करने लगता है, चेंज हो जाता है, जबकि वो पैरेलल में सेम रहता है। तो अगर मैं वोल्टेज नापना चाहता हूँ जिस पॉइंट के 2 पॉइंट्स के दरमियान में, तो मुझे उसके अक्रॉस यानी कि पैरेलल ही जोड़ना पड़ेगा, तभी वोल्टेज का आंसर सही आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब कैसे कन्वर्ट करें गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में? तो देखो, वोल्ट मीटर हमेशा हम उसे कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, ये बात मैंने अभी समझाई। तो इसका मतलब उसमें बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जो सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट हो जाए, मतलब शॉर्ट ना हो जाए। और क्योंकि अगर शॉर्ट हो जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है हम वोल्टेज मेजर नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेजिस्टेंस तो उसकी हाई ही होना चाहिए। दिस इज अचीव बाय कनेक्टिंग वेरी हाई रेजिस्टेंस। हम एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस जिसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं RX से, उसको हम सीरीज में जोड़ देते हैं मीटर मूवमेंट के, यानी कि उसी गैल्वानोमीटर के हम कैसे जोड़ देते हैं? सीरीज में। अब मेरी एक बात याद रखो, अगर हम वोल्टेज को एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि करंट का फ्लो जो है वो बहुत कम होना चाहिए। जितना करंट का फ्लो कम होगा उतना हम वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा मेजर कर सकते हैं। इस बात को आप इस तरह से समझो कि अगर तो मैं अपने टैंक के अंदर मौजूद, ठीक है, एक टैंक है, घर के कोई भी एक टैंक होता है, उसमें पानी फिल हुआ हुआ है, तो अगर मैं उसकी कंप्लीट हाइट और हाइट मेजर करना चाहता हूँ कि पानी की हाइट कितनी है, ठीक है, मैं उसका पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना चाहता हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे पानी के फ्लो को रोकना होगा। यानी कि सारे नल के बंद करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पानी फ्लो करेगा, क्योंकि अगर पानी फ्लो करेगा तो जो पानी की हाइट है, जिसे मैं फिलहाल वोल्टेज की तरह समझाना चाह रहा हूँ, तो वो सही तौर से हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी भी बैटरी का एग्जैक्ट वोल्टेज आपको पता करना है तो उससे फ्लो होने वाले करंट को मिनिमम रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा उतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने की एक ये भी बहुत बड़ी वजह है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी। तो फिगर देख लो, पहले हमने क्या करा, ये हमारा गैल्वानोमीटर है G, जिसकी रेजिस्टेंस या मीटर मूवमेंट की जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने Rg से शो करा है, और इसी के साथ मैं सीरीज में लगा रहा हूँ RX एक हाई रेजिस्टेंस है, ये बात याद रखनी है। कॉमनली हमारे पास जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है हमारे कॉलेजेस वगैरह के अंदर, तो वो 3000 और 12000 ओम होती है, ठीक है ना, तो अच्छी खासी वैल्यू है। शंट रेजिस्टेंस आमतौर पे 0.0 समथिंग होती है, बट ये जो हाई रेजिस्टेंस है ये एटलीस्ट 3000 तो होती ही है जो वोल्ट मीटर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो पूरा सर्किट है जिसको यहाँ पे सर्कल करा हुआ है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये काम करने लगेगा वोल्ट मीटर के तौर पर। ओके, फॉर्मूला ड्राइव करना है तो हमने मीटर मूवमेंट सपोज कर ली Rg के बराबर, जो रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर की वो Rg के बराबर है, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट देता है Ig पर, ठीक है, ये सेम वही कंसिडरेशन है जो एमीटर में भी करी थी। और हम चाहते हैं अगर वोल्ट मीटर बनाना, ठीक है, V वोल्ट नापना चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि हमारा वोल्ट मीटर
V वोल्ट्स मेजर कर सके तो हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे Rx, ठीक है, और इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि भाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब मिले, फुल स्केल डिफ्लेक्शन तब मिले जब हम V वोल्ट्स कनेक्ट कर दें, ठीक है ना। अब मैं V वोल्ट्स नापना चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस कंडीशन में जो करंट पास होगा मीटर मूवमेंट से वो IG होगा, ठीक है। हमें पता है एक बात कंफर्म कि मैक्सिमम करंट जो फ्लो हो सकता है या जो गैल्वानोमीटर से पास होता है उसको हम शो करते हैं IG से, और क्योंकि फ़िलहाल Rx और Rg दोनों सीरीज़ में हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी करंट कितना फ्लो हो सकता है, यहाँ से भी करंट फ्लो हो सकता है IG के ही बराबर। तो फिलहाल अगर ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं यहाँ पर गैल्वानोमीटर पे तो वो हो जाएगा Vg इज इक्वल टू IG इंटू आर जी, क्योंकि हमें पता है V बराबर होता है IR के, तो सिर्फ गैल्वानोमीटर की वैल्यू की वजह से हमने G लगा दिया, ठीक है जी। अब वोल्टेज अगर अक्रॉस Rx मेजर करना है, ठीक है, इसके अक्रॉस मेजर करना है तो देखो इससे पास होने वाला करंट भी IG ही है, जो बात मैंने भी आपको समझाई, क्योंकि दोनों सीरीज़ में है तो दोनों से करंट सेम ही गुजरेगा जो कि IG होगा, और जो रेजिस्टेंस है उसको हमने Rx का नाम दिया है तो वोल्टेज हो जाएगा Vx। तो अब हमारे पास दो वोल्टेज हैं, ये आगे गैल्वानोमीटर का Vg और ये आ गया Vx जो कि है इस हाई रेजिस्टेंस का Rx का। क्योंकि दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं ये बात कंफर्म है, तो अगर मुझे नेट वोल्टेज पता करना है तो इन दोनों के वोल्टेजेस को ऐड करना पड़ेगा। नेट वोल्टेज जो मैं नापना चाह रहा हूँ V, जो कि ऊपर मेंशन भी किया था, वो आ जाएगा Vg प्लस Vx, दोनों को ऐड करने से आएगा, ठीक है। दोनों की वैल्यूज़ हमें पता है, Vg की वैल्यू पता है और हमें Vx की वैल्यू पता है, ये हो गया IG Rg और यहाँ पे आ गया IG Rx, ठीक है जी। कॉमन IG आ गया तो क्या बच गया, बच गया यहाँ पे Rg प्लस Rx, V इज इक्वल टू IG Rg प्लस Rx। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप अलग करेंगे। सबसे पहले IG मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको V की तरफ भेजेंगे, जाके हो जाएगा डिवाइड, तो बच जाएगा Rg प्लस Rx, और फाइनली हमें Rx की वैल्यू चाहिए, तो Rx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर यानी कि Rg को दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो जाके हो जाएगा माइनस। तो अगर मैं मेजर करना चाहता हूँ V वोल्ट्स, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसे गैल्वानोमीटर से जिसकी मीटर मूवमेंट की रेजिस्टेंस Rg है और जिसका फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट IG है, तो मुझे ये Rx रेजिस्टेंस जो कि वेरी हाई रेजिस्टेंस है वो मुझे कैसे जोड़नी पड़ेगी, सीरीज में विद द गैल्वानोमीटर। दैट्स इट फॉर द लेक्चर। आई होप जो भी कन्फ्यूजन्स थी क्लियर हो गई होंगी, और फिर भी अगर हैं तो लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।